थोड़ा लेकिन सा। ट्रम्प तो कह रहा है कि अमेरिका में जो डीप स्टेट है उसको हम खत्म कर देंगे। और बाकी लोग बोल रहे हैं कि डीप स्टेट उसके अंदर आ चुका है ऑलरेडी। और अगर डीप स्टेट ने ट्रम्प को जिताया नहीं है तो डीप स्टेट झक मार रहा है। भाई अगर डीप स्टेट नाम का कोई बहुत बलशाली कुछ है, इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, या कुछ भी है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा ये तो उसको तय करना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ या बिल्कुल। दुनिया के 10-20 राष्ट्रपति कौन बन रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, ये तो डीप स्टेट को ही तय करना पड़ेगा। बाय डेफिनेशन वो डीप है, वो पावरफुल है, वो डिसाइड करता है, वो मैनिपुलेट करता है, वो केपेबल है। ठीक। और जिनको भी वो तय करेगा वो उसके काम को करने चाहिए। तो अब मैं 5, 7, 8 का नाम ले रही हूं। एक अमेरिका में कल तक जो बिडेन थे आज ट्रम्प है। तो डीप स्टेट जो बिडेन के टाइम हार गया कि ट्रम्प के समय हार गया। फिर रूस में पुतिन है। पुतिन को भी किसी डीप स्टेट नहीं बनाया होगा, क्योंकि डीप स्टेट अगर इतना बड़ा है, दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो अब ये जो पुतिन है ये जो बिडेन से लड़ रहा है कि ट्रम्प से लड़ रहा है कि साथी किसका है। फिर भाई मोदी जी को भी डीप स्टेट नहीं चुना होगा, क्योंकि दुनिया की 7-8 इकोनॉमीज को और पॉलिटिक्स को तो डीप स्टेट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो भारत एंगस मेडिसन के आंकड़े से मैंने आपको बताया है, 1973 से एंगस मेडिसन के आंकड़े के अनुसार ओईसीडी का जो पब्लिकेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन स्टेट है। तो भारत का भी हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, ये डीप स्टेट कंट्रोल करता होगा। और चीन वाले को भी डीप स्टेट कंट्रोल करता होगा। तो मोदी जी डीप स्टेट के काम के हैं कि मनमोहन सिंह की, राहुल गांधी की, सोनिया। अच्छा, इसके अलावा जापान भी है, इजराइल भी है, और ये जो मिडिल ईस्ट में है इसमें भी 2, 4, 5 तो चाहिएंगे ही। और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी को भी कैसे छोड़ा जा सकता है। तो ये जो डीप स्टेट है ये ट्रम्प के कान पे गोली भी चलवा देता है। तो एक डीप स्टेट है कि 8-10 डीप स्टेट है। बात समझ रहे हैं कितनी मजाकिया बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और फिर स्टेट मैं इलेक्शन से भी डिस्कस इन्वॉल्व शुरू हो जाता है। करूंगी। हाँ। इलेक्शन में तो इन्वॉल्व होगा ही ना, क्योंकि इलेक्शन तो वो कंट्रोल करेगा, वही तय करेगा हेड ऑफ द स्टेट क्यों आए, कौन आएगा। और सारे हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और जो आ रहा है और जो जा रहा है वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा है। ठीक है ना। तो मानना चाहिए कि सोनिया गांधी को भी डीप स्टेट ने चुना होगा, राहुल को भी उसी ने चुना होगा, क्योंकि डीप स्टेट भी है और मोदी जी इनको पछाड़ लिए। या डीप स्टेट है और सोनिया गांधी ने, वो अटल बिहारी के समय डीप स्टेट था और सोनिया ने पछाड़ लिया। स्टेट का जो कथा चल रहा है कुछ ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स लाइक ए सुपर गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है कलयुग ही बन गया डीप स्टेट। अगर कलयुग बन गया तो ये जो इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में ये जो भगोड़े आके बसे हैं मियाँ लोग, वो गोरी स्त्रियों को काट रहे हैं, मार रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये डीप स्टेट की इच्छा के बिना ये पॉलिटिकल एसाइलम सीकर्स ये सब कर ले रहे हैं क्या। ये तो हो रहा है ना। बिल्कुल। कहते हैं कि कोई इल्यूमिनाटी है जो कि जूस का कोई चक्करबाजी है।
ये जू लोग दुनिया को कंट्रोल करते थे या करते हैं। तो ये गाजा से जो आए और 7 अक्टूबर को जो हुआ पिछले साल, वो डीप स्टेट ने कराया कि उनकी जो कटाई पिटाई नेतन्याहू कर रहा है वो डीप स्टेट ने कराया, या डीप स्टेट भगवान श्री कृष्ण का चक्र, सुदर्शन चक्र है? अच्छा, अब डीप स्टेट ने बांग्लादेश से उस महिला को भगाया और अब वापस वो महिला जाने वाली है। ठीक, डीप स्टेट ये किया कि डीप स्टेट वो किया? क्या 2 4 5 10 डीप स्टेट है? मतलब केवल हम अभी वर्तमान 10 साल 15 साल को लेके चल रहे हैं। और डीप स्टेट शब्द भारत में तो मैंने ये साल 1.5 साल में सुना है, और अमेरिका में शायद 2016 में जब ट्रम्प इलेक्शन वगैरह लड़ रहे थे तब सुना गया था। उसके पहले तो ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, अभी अर्जेंटीनियन सवाल प्रेसिडेंट ने ट्रम्प को कंप्लेन किया कि डीप स्टेट उसे फेंकना चाहता है। अभी तो इलेक्ट हुआ है वो 1 साल पहले। उसको कंप्लेन हाँ, किया डीप स्टेट उसे फेंकना चाहता है। तो पता नहीं वो अपोजिशन को डीप स्टेट बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं वो? नहीं तो यस। डीप स्टेट जो फेंकना चाह रहा है तो उसको लाया कौन था? दैट्स पॉइंट। लाया कौन था? अच्छा, अब लीजिए ये नाटो यूक्रेन और रूस वाला मामला। तो डीप स्टेट लड़ाई करा रहा है कि डीप स्टेट शांति चाहता है? फिर एक चल रहा है कि साहब डीप स्टेट, मैंने जो भारत में सुना सोशल मीडिया में, ये साहब डीप स्टेट कौन है? तो डीप स्टेट है अल्ट्रा लेफ्ट, मियाँ लोग और चर्च, शायद 3 कोई बताते हैं। तो अगर मान लीजिए यही डीप स्टेट है, हो सकता है हो डीप स्टेट, तो फिर ये जो एमबीएस है, ये जो कटाई पिटाई कर रहा है, इजराइल जो कटाई पिटाई कर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान की जो कटाई पिटाई दुर्गत हो रही है, तो ये मियाँ लोग डीप स्टेट के रूप में खुद ही को काट मार रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यस। सुनने वाले भी सुन ही रहे होंगे हाँ, कि जैसे मेरे घर में मान लीजिए मेरा चलता है, या ज्वाइंट फैमिली है, 5 7 10 की अब ज्वाइंट फैमिली होती है। दादा, जब मैं छोटी थी दादाजी लोग के समय हमारे यहाँ कोई 50 एक लोग की ज्वाइंट फैमिली थी, केडिया लोग की। और मेरे ननिहाल में मेरी माँ लोग 3 ताऊ चाचा में 27 भाई बहन थे, तो 100 लोग की कोई ज्वाइंट फैमिली थी। तो उसमें एक कोई ताई का, दादी का या दादा का या नाना का चलता था, और 2 4 लोग से वो राय ले लेती थी, इतना ही होता था। लेकिन ये जो बेचारा डीप स्टेट है, इसकी सासू भी उसके खिलाफ है, ननद भी खिलाफ है, देवरानी जिठानी कोई सुनती नहीं है, देवर जेठ सब पगलाए हुए हैं, जेठूते देवर के बच्चे अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? एक हमने महाभारत अपने सब लोगों ने पढ़ा है, तो महाभारत में इस पूरे भारत में बहुत से राज्य वंश थे। एक हस्तिनापुर में था, तो उसमें धृतराष्ट्र था। तो धृतराष्ट्र को मान लीजिए डीप स्टेट था, क्योंकि पांडु महाराज चले गए, उसके हाथ में शासन आ गया, तो उसने कहा मेरा बेटा धृतराष्ट्र को लेंगे। तो 2 4 500 जो कुनबा कुल परिवार था, वो धृतराष्ट्र जो कह देते थे उसको मान लेता था। लेकिन ये डीप स्टेट कौन है भाई? क्योंकि कोई नहीं सुन रहा है। गाजा वाले 7 अक्टूबर को घुस के इजराइल से उठा ले जाते हैं।
तो वो भी डीप स्टेट ने कराया। इजराइल जो मार रहा है वो भी डीप स्टेट है। कतर पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, वो बैठ के वो करवाता है कुछ कुछ मीडिएशन, वो भी डीप स्टेट है। ठीक। और ईरान में हानिया मार दिया जाता है, प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है, वो भी डीप स्टेट है। भाई अगर ये डीप स्टेट है तो हमारे मोदी जी झक मार रहे हैं। डीप स्टेट को धता बताकर मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री बन गए, एक बार बन गए, 2 बार बन गए, 3 बार बन गए, ये डीप स्टेट की औकात क्या बची भाई। अच्छा, सोचना नहीं। भारत इन लोग की तुलना, इन लोगों के नजर में नो बडी है या सम बडी है, जो भी बडी है, हम लोग की नजर में तो दी बडी है। तो कितने भी डीप स्टेट हो सबकी ऐसी तैसी कर लेंगे हम। ठीक। लेकिन ये पाकिस्तान का क्या मामला है भाई, ये बांग्लादेश का क्या मामला है भाई। बांग्लादेश पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। हाँ, वो बताए कि साहब वहां की वो जो महिला प्रेसिडेंट है, अब ये महिला प्रेसिडेंट भी गजब का डीप स्टेट का मामला है। चर्च और कुरान को मानने वाले मुल्ला कुल्ला वो कहते हैं कि भाई औरत हैज टू बी सब्जुगेटेड कॉन्स्टेंटली, वो औरत कहते हैं, जिसका मतलब जो होता है मैं बता चुकी हूँ। अब ये इनके कपार पर बैठ के इनको रूल कर रही है, कर रही है ना। बिल्कुल। चर्च में स्त्रियों के बारे में जो कहते हैं चर्च वाले, उसके बावजूद वहां कोई क्वीन विक्टोरिया बैठी थी, कोई एलिजाबेथ बैठी थी। और मैंने वो सिक्का नहीं दिखाया आपको, अ, इंग्लैंड के सिक्के पर कोई ब्रिटानिया का तस्वीर है, और ये जो ब्रिटानिया है ये एक स्त्री है जो सिंह पर सवार है और हाथ में त्रिशूल है। तो ये चर्च भी डीप स्टेट है कि नहीं है भाई। ठीक। अच्छा, बिल्कुल। फिर कहते हैं जी डीप स्टेट ने इन लोगों को यूरोप में एंट्री दिला दिया, वो सीरिया वालों को, अफ्रीका वालों को, ये मियाँ रिफ्यूजी बना के। अगर मियाँ रिफ्यूजी बना के डीप स्टेट ने एंट्री कराया, कराया होगा भाई, हमको आपको शायद पता हो, मुझे क्या पता। तो फिर डीप स्टेट अब निकलवा भी रहा है इनको वहां से धक्के मार के। तो ये लोग डीप स्टेट के भी कंट्रोल में नहीं है क्या। ये होमलेस स्टेटलेस रिफ्यूजी तो डीप स्टेट के कंट्रोल में आखिर है क्या। की बात कीजिए तो मैं तो जरा पुरानी कथा 100 साल की सुना दूंगी, 1000 साल की। वो कमाल की बात और देखिए, अब दक्षिण अमेरिका में कोई डीप स्टेट की चर्चा नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, एशिया में नहीं है डीप स्टेट, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। सारा डीप स्टेट कहाँ है, अगर ग्लोब पर आप देखें तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, वो जो जिसको यूरोप कहते हैं, पिद्दी सा निकला हुआ एशिया के आगे। ठीक है, जरा सा, उसी जरा से यूरोप में कितने डीप स्टेट है भाई। मानो कि कढ़ी में उबाल आ रहा है, हर 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल में एक कोई गुप्त रहस्य में ब्लैक बॉक्स आ जाता है ना। नहीं, अगर अगर मीडिया, सोशल मीडिया उस समय होता ना, वर्ल्ड वॉर 1 के समय, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, उस समय भी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 डीप स्टेट ने कराया होता। हाँ हाँ 100% हाँ ब्लैक हाँ बॉक्स उस समय वही होता। हाँ भारत हाँ। पाकिस्तान के सारे युद्ध भी डीप स्टेट ने कराए होते। तो ये पूरा थ्योरी, या ये पूरी थ्योरी तो होता नहीं है कुछ, ये पूरी सोच
कि कोई पावरफुल है, कोई भी चीज है, वो मनी पावर है, मिलिट्री पावर है, साइंस पावर है, सबका एक कॉम्बिनेशन है, कोई ब्यूरोक्रेटिक पावर है, बहुत इविल है, बहुत निगेटिव है, ये दुनिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, ये संसार को प्रभावित करता है। ये अपने आप में, अब गंभीरता से मैं कह रही हूं, एक स्टूपिड आइडिया है। दूसरा, और गंभीरता से कह रही हूं, ये एक इविल आइडिया है। और अधिक गंभीरता से मैं कह रही हूं, ये एक इग्नोरेंट आइडिया है। अपने लोग सनातन धर्म के हैं, मैं तो उतना नहीं जानती हूं, आप और पंकज जी और बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन भाई हम लोगों को, मुझे भी इतनी मोटी बुद्धि है, ये जो संसार है ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी एंटिटीज काम करती, मनुष्य ही देख लीजिए, तो आज 8 अरब है, किसी दिन 3 अरब थे, 5 अरब थे। 5 अरब में भी आप छांट दीजिए कि भाई कॉमनर्स है, ये है, वो है। 3 अरब में 1.25 करोड़ वेरी पावरफुल, और 1.5-2 लाख मतलब सुपरली पावरफुल। आज की तारीख में भी संसार में 1-2 लाख ऐसे होंगे, कोई मिलिट्री वाले, कोई साइंस वाले, कोई फार्मेसी वाले, तरह तरह के, कोई मिलिट्री वाले, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन वाले, कोई, माने तरह तरह के होंगे। और इसमें अध्यात्म को, तंत्र को तो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। 1 लाख तो आज भी होंगे। इन 1 लाख लोगों का क्या एक कॉमन इंटरेस्ट है? आज की तारीख में भी नहीं है। केवल मनुष्यों को ले ले, केवल मनुष्यों को। अच्छा, इसके बाद अपने लोग तो जानते हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जीव हैं, जंतु हैं, और जो अभी एक 25-30 साल पहले एक सिद्धांत आया है, क्योस थ्योरी। क्योस थ्योरी क्या कहता है कि यदि ऑस्ट्रेलिया में तितली फड़फड़ाती है तो कैलिफोर्निया में तूफान आता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। बिल्कुल। क्योस थ्योरी सब यूरोपियन लोगों का है। इसी तरह जेम्स लवलॉक का वो कौन सा गाया थीसिस, गाया थीसिस क्या कहता है? इवन inanimate objects of life controls animate and inanimate world। यानी जिसको हम जीवित सत्ताएं कहते हैं, और इनएनिमेट को जड़, जड़ में क्या आएगा? वहां जो बताया गया, हवा, पानी, आकाश, धरती, जो पंच महाभूत बताए गए हैं, ये मनुष्य के द्वारा कंट्रोल तो नहीं होते हैं, या होते हैं तो ये भी मनुष्य को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। ये कहा गया है अपने यहाँ। फिर अपने यहाँ तो ये भी बताया गया है, जिसको यूरोप भी मानता है, धरती सोलर सिस्टम में एक है। थोड़ा गंभीर हो रही हूं, फिर मजाकिया हो जाऊंगी आप कहेंगे तो। ऐसे अनेकानेक सोलर सिस्टम हमारी एक आकाश गंगा में है, और ऐसी पता नहीं कितनी आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में है, और पता नहीं कितने ब्रह्मांड है। भगवान को तो कहते हैं ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, कहते हैं ना भगवान को। बिल्कुल। एक अनिश्चित कालम यथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णु महान कला विशेषो। तो अपने यहाँ तो एक ही सोलर सिस्टम ले, जो अनंत को सोलर सिस्टम में एक है, तो उसी के ग्रह धरती को प्रभावित करते हैं। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ाया गया था, वही यूरोप का ही इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, क्या कि
सूर्य में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इन्फ्लेशन और रिसेशन होता है। ये तो यूरो अमेरिकन इकोनॉमिक्स है ना। तो फिर ये डीप स्टेट का मामला चलाना, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कहूं, प्लीज। अपरिपक्व दिमाग ही ऐसी बातें कर सकता। यू हैव टू बी सफिशिएंटली इमेच्योर। और ये सब मामला चला कहाँ? ये मामला चला है चर्च से, खास करके 10वीं शताब्दी के बाद। आप लोगों ने अगर सुना हो टेम्पलर्स के बारे में, यस, नाइट्स या टेम्पल। हाँ, नाइट्स टेम्पलर्स, या आजकल लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने जो अभी सुन रहे हैं, फ्री मेसन्स के बारे में, मैसनिक जो लॉज होता है। अच्छा, अभी बीच में कोई 15 एक साल पहले 2-3 किताबें नहीं आई थी, वो लियोनार्डो दा विंसी के एक फोटो पर, एक तस्वीर के ऊपर, और वो कौन सा था, नाम तो मुझे याद ही नहीं रहता, बड़ी प्रसिद्ध किताब थी भाई वो। 5-6 किताबें एक साथ आई थी, सब है मेरे पास, अब आयु के कारण मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो सारा क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है सीक्रेट सोसाइटी। और ये मामला कुल क्या था? मामला कुल ये था, 8वीं शताब्दी के बाद चर्च यूरोप के जीवन में प्रवेश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, भयंकर मारकाट करता है, और इस मारकाट का जबरदस्त वीरोचित प्रतिरोध होता है यूरोप में। तो ये जो प्रतिरोधक शक्तियां हैं, ये बहुत पावरफुल हैं। जो पावरफुल है, अब ये 8वीं शताब्दी में तो शुरुआत भर हुई है ना चर्च की। तो चर्च नन्हा सा है। कब? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं में जब ये बहुत पावरफुल होता है, इंक्विजिशन वगैरह करता है, उसी वक्त ये टूटना भी शुरू हो जाता है। तो बाद के लिखने पढ़ने में चर्च इनको डेवलिश, डेमोनिक पोर्ट्रे करता है। और 19वीं में, खास करके 20वीं शताब्दी में, चर्च जिसको जिसको डेमोनिक नरेट करता है, उसको चर्च के विरोधी यूरोपियन शक्तियां तो हम नहीं कहेंगे, प्रवृत्तियां, लेखक, स्कॉलर्स बहुत सहानुभूति के साथ चित्रण करते हैं। अब ये सहानुभूति के भी अनेकानेक रूप हैं। कोई इनको सीक्रेट बताता है, कोई इनको ऑकल्ट वाला बताता है, कोई इनको एंशिएंट विजडम और ज्ञान वाला बताता है, कोई इनको बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड बताता है, कोई इनको शहीद बताता है। तो ये सारा मामला, ये जो पोर्ट्रेयल है, चित्रण है, ये तो 19वीं 20वीं का 90% है, थोड़ा बहुत 18th में है। लेकिन ये गतिविधियां कब से है? जब से चर्च कंट्रोल करना चाह रहा है, भयंकर उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में शुरू में चर्च जीतता हुआ दिखाई दे रहा, और ये सब हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं। ये ध्यान रहे हर बार यूरोप के वर्णन में, अफ्रीका वालों ने, दोनों अमेरिका वालों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, एशिया वालों ने, किसी का साबका इस नरक से नहीं पड़ा है। जिनका पड़ा, उन्होंने लिख के रखा नहीं कुछ खास। ये लेखन का काम मोटा मोटी 19वीं 20वीं में है। और 19वीं 20वीं शताब्दी में जो लेखन है, वो लेखन ज्यादातर कंजेक्चरल है। कंजेक्चरल किस मायने में है? क्योंकि कंटेम्पररी लिटरेरी नरेटिव आउट एब्सेंट है। तो चर्च जब 16वीं शताब्दी के बाद उसको बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट मिलता है, 17वीं 18वीं
18वीं के बाद तो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी 19वीं 20वीं में जब भयंकर मिलता है, तब चर्च शुरू करता है। चर्च मतलब क्रिश्चियंस जिनको आजकल कहते हैं, वो शुरू करता है ये रहस्यमय दुनिया की बातें। तो सबसे ज्यादा रहस्यमय ये किसको पोर्ट्रे करते हैं? जूस को। आपको ध्यान होगा, कुछ आप कहना चाहेंगे या मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, एक्चुअली कभी-कभी जॉन डी रॉकफेलर को बोलते हैं, फिर वो अभी मैं आ जू रही हूँ। हाँ, जू ठीक है। है, इसका तो बहुत कहानी सुनाऊंगी, रॉसे चाइल्ड वगैरह का तो। हाँ, जी बोलिए, आप बोलिए। जी। मैं लिख रहा हूँ अपने तो पॉइंट्स, आपको पूछूंगा। ये जो चर्च वाले हैं, ये सबसे ज्यादा अटैक अगर करते हैं तो जूस पर करते हैं। इनके यहाँ रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, ब्लैक डेथ हो जाए, क्या वो कॉलेरा हो जाए, जो इनके यहाँ रेगुलर हो रहा है, तो ये किसको दोष देंगे? ये जूस को दोष देंगे और जूस को मारेंगे और काटेंगे। धीरे धीरे चर्च टूट जाता है। जब चर्च टूट जाता है तो ये कथा क्या रचता है कि ये जूस लोग जो हैं, ये डेविलिश हैं, डेमनिक हैं, और इनकी वो दुनिया भर की सीक्रेट सोसाइटीज है, उसमें बहुत सारे नाम है। जो बहुत घूम रहा है कागज, वो है इल्यूमिनाती। मतलब मेरी समझ से जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इनके, और इसमें बहुत गंदी, बीभत्स, भयंकर बातें जूस के बारे में कही जाती हैं। जो अच्छी कही जाती हैं उसमें ये फ्री मेसन वाला है, और एक वो वाला है, ये जो 5-7 साल पहले किताबें आई थी, छपी थी, होली ग्रेल। हाँ, एक पुस्तक थी द होली ग्रेल। ये इस घर में आने के पहले बनारस में थे, करीब 12-14 साल पहले ये किताबें छपी थी, कि कैसे एक पेंटिंग गायब हो जाती है, फिर उस पेंटिंग को ढूंढते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कहानी सबसे पहले जो चालू किया, वो चर्च ने चालू किया जूस के बारे में, और क्या कहा कि ये जूस इतने पावरफुल है, और पावरफुल में उनका अर्थ था डेमनिक, डेविलिस, गंदे, इविल हैं, कि ये यूरोप की लेजिटिमेट सरकारों को अपने उंगलियों पर नचाते हैं। ये इन्होंने कहा। अब इसका हास्यास्पद ये देखिए, अगर ये इतने ही पावरफुल थे, तो यूरोप से जूस लोग को भागना क्यों पड़ता? 1860 के बाद लगातार जूस भाग रहे हैं, और 1860 के पहले जूस का ये चर्च लोगों ने क्या दुर्गत किया है, कोई भी गैर यूरोपीय व्यक्ति उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, जो जूस के साथ चर्च ने किया, और करके फेल हो गया। और किस हद तक फेल हुआ? फेल इस हद तक हुआ कि 1860 में जब भागना शुरू किए, 1914 में जब लड़ाई शुरू हुई है, तो 1917 में इंग्लैंड को बेल्फोर डिक्लेरेशन करना पड़ा कि हम मतलब चर्च वाले, ईसाई लोग, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड वाले और कैथोलिक फ्रांस वाले, दोनों मिलकर एक जू लोगों के लिए, अपने आर्क एनिमी के लिए एक होम स्टेट देंगे। कहाँ देंगे या बनाने में मदद करेंगे? कहाँ? जहां पर मूल इजराइल था।